हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे हम एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास बेयर्स टेस्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है भाई इस टेस्ट के अंदर। तो देखो भाई, इसका नाम है हमारे पास बेयर्स टेस्ट। इसको कहा जाता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यानी कि ये टेस्ट उनके लिए लगाया जाता है जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देख लेते हैं, ये पता करने के लिए लगाया जाता है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर अनसैचुरेशन है, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। देखो भाई, दो टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं अपने पास। कौन से? आपको पता भी होगा, हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं। कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास होता है सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर कौन से हैं बताओ? जिसके अंदर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया? एल्केन हो गया। ठीक है, एल्केन। एल्केन यानी फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यानी जिसके अंदर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड हो। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसके अंदर हमारे पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे भाई? एल्काइन कहेंगे। तो ये जो टेस्ट है ना, बेयर्स टेस्ट, ये किसके लिए लगाया जाता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन को पता करने के लिए लगाया जाता है। मान लिया मेरे पास कोई भी एक, जैसे ये क्या है, मेरे पास कोई भी एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मुझे भी कोई कंपाउंड दे दिया। ऐसे इसके अंदर मुझे कोई कंपाउंड दे दिया और ये पता करना है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। तो मैं इसके अंदर बेयर्स रिएजेंट डालूंगा, वो हम बाद में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, जनरली बेयर्स रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कोल्ड एल्केलाइन यानी बेसिक मीडियम KMnO4 होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं KMnO4 और यहाँ पर OH नेगेटिव। अगर यहाँ पर H पॉजिटिव होता तो वो एसिडिक मीडियम हो जाता, वो उसकी अलग बात है। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम ये कर रहे हैं, ये होता है हमारे पास बेयर्स टेस्ट या बेयर्स रिएजेंट। अब डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। बेयर्स टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको ये बता दिया गया था कि जो बेयर्स टेस्ट है किसके लिए लगाया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए। इट यूजेस कोल्ड डाइल्यूट और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 सॉल्यूशन। अब रिएजेंट कौन से है मैंने बता दिया था। इसके अंदर हम कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 लेंगे और वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा। कहने का मतलब ये लेंगे KMnO4 और OH नेगेटिव, यानी ये एल्केलाइन KMnO4 होगा कोल्ड और ये डाइल्यूट होगा, कंसंट्रेटेड नहीं होगा। अब देख लेते हैं आगे। अब प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या होगा ध्यान से देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं, पहले ही आपके मन में एक इमेज बनवा देता हूं। यहाँ पर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर मान लिया मेरे पास कोई भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। कोई भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसके अंदर मैंने बाहर से क्या डाल दिया? मैंने बाहर से डाल दिया एल्केलाइन KMnO4 यानी बेयर्स रिएजेंट। अब क्या होगा? अगर इसके अंदर अगर इसके अंदर अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड हुआ, अगर इसके अंदर अनसैचुरेटेड कोई भी कंपाउंड्स हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ, तो हो क्या जाएगा? तो इसका जो ये कलर है ना, ये किस कलर का होता है? ये पर्पल कलर का होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये किस कलर का होता है बताओ? ये पिंकिश या पर्पल पर्पल कलर का होता है। ये थोड़ा थोड़ा पिंक भी दिखता है। ठीक है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वो डीकलराइज हो जाएगा। यानी जो हमारा पिंक कलर था या फिर पर्पल कलर था, वो क्या हो जाएगा? डीकलराइज हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा बताओ? वो कलरलेस हो जाएगा।
तो ये जो टेस्ट है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव देगा, कहने का मतलब इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। अगर पिंक कलर या पर्पल कलर ही रहा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, इसके अंदर अनसैचुरेशन था ही नहीं, इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड द पर्पल कलर डिसअपियर। ठीक है, डिकलराइज, जो हमारा पर्पल कलर है वो डिकलराइज हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक ब्राउन पीपीटी बन जाएंगे जो कि किसके होंगे, MnO2 के। ठीक है, कई बार ब्राउन ब्राउन कलर भी हो जाता है या डिकलराइज हो जाएगा। अरे कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास पर्पल कलर है ना, ठीक है, जो हमारे पास पर्पल कलर या फिर पिंक कलर, वो क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, उसकी जगह पे कोई और कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा, और वो किसकी वजह से होगा, MnO2 की वजह से होगा। ठीक है, दिस इज हैपन बिकॉज KMnO2 ऑक्सीडाइज टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइज कर देगा, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे उनको क्या कर देगा भाई, उनको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अब केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं क्या होगी। मान लिया मैंने कोई भी एल्किन ले ली, मैं यहां पर बता देता हूं। ठीक है, मान लिया ये इस टेस्ट ट्यूब में कोई भी एल्किन ले ली, ये है मेरे पास एल्किन, और एल्किन कौन सी ले ली, इथीन ले लिया। ठीक है, ये इथीन ले लिया। अब बाहर से इसके अंदर क्या डाल दिया बताओ, KMnO4 ऐड कर दिया इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो ये जो KMnO4 है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, KMnO4 OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, बेसिक मीडियम है, तो हमारे पास डायोल्स बन जाएगा ये, यानी एडजेसेंट कार्बन पर दो अल्कोहलिक ग्रुप लग जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है ना, ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, और पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ब्राउन पीपीटी बन जाएंगे इधर। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर कौन सी क्या था भाई, एल्किन था। अब एल्काइन के लिए भी सेम होगा, एल्काइन आल्सो डिकलराइज द KMnO4, जो KMnO4 है पर्पल कलर क्या कर देगा, डिकलराइज कर देगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन के अंदर देख लेते हैं, अगर हमारे पास एल्किन या एल्काइन हुआ तो जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, और जो ब्राउन पीपीटी है वो बन जाएंगे। अगर हमारा एल्किन हुआ यानी सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ, अगर हमारे पास कोई भी एल्किन हुआ, मान लिया फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास CH4। ठीक है, एल्केन हुआ, और यहां पर हमने KMnO4 डाला, क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिक मीडियम ले लेते हैं। ठीक है, बेसिक मीडियम लेते हैं, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन हो जाएगी, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अब इसका जो नाम है वो बेयर्स टेस्ट क्यों रखा गया, क्योंकि हमारे पास एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था एडोल्फ वॉन बेयर, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी डिस्कवरी की थी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि हमें ये याद रहे, ये जो टेस्ट है कि इसके अंदर क्या था, क्या याद करना हमें, सबसे पहले तो ये याद करना है कि ये किसके लिए डिटेक्ट किया जाता है, ये अनसैचुरेशन के लिए लगाया जाता है, उसके अंदर रिएजेंट क्या है, और इसका जो रिजल्ट है क्या रहेगा, जो पर्पल कलर है वो कलरलेस हो जाएगा और ब्राउन कलर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, डायोल्स बन जाता है। ठीक है, दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लग जाते हैं। ठीक है, इसको और एक और नाम से जानते हैं, एल्कलाइन KMnO4 टेस्ट से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले MCQ1, बेयर टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द, बताओ कौन सा है, अनसैचुरेशन, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, ये होगा। MCQ2 कौन सा है, द रिएजेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई इसके अंदर से, द रिएजेंट यूज्ड इन बेयर टेस्ट कौन सा होगा, बताओ इनके अंदर से, ये रहा कोल्ड डाइल्यूट, ऑप्शन नंबर C। इन बेयर टेस्ट द पर्पल कलर KMnO4 चेंज इनटू, इसके अंदर चेंज हो जाता है, ये जो कलरलेस सॉल्यूशन विद ब्राउन पीपीटी। ठीक है, ये इसके अंदर हो जाता है, द ब्राउन कलर
या द ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय, अब जो ब्राउन प्रेसिपिटेट है वो किसकी वजह से बनते हैं, वो बनते हैं MnO2 की वजह से, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये था भाई हमारे पास एक छोटा सा टेस्ट, तो इस वीडियो के अंदर हम यही टेस्ट करेंगे, तो कोई नया जो टॉपिक है नया वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।